हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ईयर के हवाले से है। इससे पहले हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी अल्केन की, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे, यानी उसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन करते हैं। रिएक्शन ऑफ alkenes and alkyne, alkene and alkyne, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अल्कीन को जान लेते हैं। अल्कीन क्या होता है शॉर्ट सा, ठीक है, और अल्काइन क्या होता है। तो हमारे पास पहले होता है अल्केन। तो अल्केन में हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ वन। हमारे पास जो अल्केन होंगे उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स उसमें नहीं होंगे, ठीक है। या हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होंगे। मिसाल के तौर पर ये एक अल्केन है, ठीक है, देख लो सारे सिग्मा बॉन्ड है, जिसको हम ईथेन कहते हैं। एक और अल्केन ले लेते हैं जो जिसको हम CH4 यानी मीथेन कहते हैं, ठीक है। देख लो इसमें तमाम सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये अल्केन है हमारे पास। अब अल्कीन कौन सा होता है? अल्कीन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वन सिग्मा बॉन्ड होता है और वन पाई बॉन्ड होता है। तीसरा हमारे पास है अल्काइन, जिसमें हमारे पास वन सिग्मा बॉन्ड होता है और टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है ईथीन, ठीक है। तो देख लो इसमें हमारे पास कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड्स है, ठीक है, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो हमारे पास अल्कीन में वन सिग्मा बॉन्ड होगा और उसमें पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो यानी इसमें ज्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये है, एक ये है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड इसमें वन होगा। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे। ये वाला पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड्स। तो ये हमने जनरल सा डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, कि अल्काइन कौन से होते हैं। अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अल्कीन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें वन पाई बॉन्ड होता है और वन सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड उसमें ज्यादा होते हैं लेकिन पाई बॉन्ड उसमें वन होगा। अल्केन वो होगा जिसमें हमारे पास ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये जो अल्कीन है और अल्काइन, ये दोनों हमारे पास एडिशन रिएक्शंस देते हैं। कौन से रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और अल्केन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। अल्कीन एंड अल्काइन only give एडिशन रिएक्शन। ये दोनों सिर्फ हमारे पास क्या देंगे? एडिशन रिएक्शंस देते हैं। याद रहे कि हमारे पास जो बेंजीन है वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ हमारे पास अल्काइन एंड अल्कीन ये एडिशन रिएक्शंस देंगे। अब एडिशन रिएक्शन होता क्या है? तो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उसके साथ एक दूसरा जो होगा हमारे पास रिएजेंट होगा।
ठीक है। रिएजेंट दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएजेंट वो सब्सटेंस जो हमारे पास इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो तब ये जब दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होंगे। एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को ऐड कराएंगे, तो उसे हम कह देंगे एडिशन रिएक्शंस। अब हमारे पास जो एडिशन रिएक्शंस है उसको हम 5H से जाहिर करते हैं। हमारे पास 5H एडिशन रिएक्शंस होते हैं अल्कीन और अल्काइन में। पहला जो हमारे पास H है, ठीक है, वो है हमारे पास कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। दूसरा जो H है हमारे पास, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये होगा हमारे पास। तीसरा जो H है हमारे पास वो होगा हाइड्रेशन। फोर्थ नंबर हमारे पास जो है हेलोजिनेशन, और 5th नंबर जो है हमारे पास हाइड्रो ऑक्सीलेशन। ये 5 एडिशन रिएक्शंस जिसको हम 5H से जाहिर करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होंगे अल्कीन और अल्काइन की 5 एडिशन रिएक्शंस देंगे। तो हम शॉर्टली हाइड्रोजिनेशन को डिस्कस करेंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन को करेंगे, हाइड्रेशन को करेंगे, हेलोजिनेशन को फिर करेंगे, फिर हाइड्रो ऑक्सीलेशन करेंगे। इस रिएक्शंस के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा, यानी 2 वीडियोस बनेंगी। एक तो ये है, इसमें मैं शॉर्ट से इसको डिस्कस करूंगा, फिर इसके अगली वीडियो में इसके मैकेनिज्म्स होंगे सारे। अच्छा, पहले हमारे पास एडिशन रिएक्शन की 5H हमने लिख ली है, ठीक है। इसमें अभी एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले एडिशन रिएक्शन हमारे पास किस तरह होगा, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर मैंने एक कंपाउंड ले लिया जो अल्कीन है हमारे पास। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इधर हमारे पास रिएजेंट होगा, रिएजेंट कोई जर्नल हम ले लेते हैं XY, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, रिजल्ट में हमारे पास इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। फिर हमारे पास ये जो रिएजेंट, इधर जो सब्सटेंस होगा, यानी उसका ये जो बॉन्ड है XY, ठीक है, ये टूट जाएगा। X हमारे पास एक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा और दूसरा जो Y है वो दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो हम ये पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया, इधर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, एक पे X आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे पे Y आ जाएगा, और साथ में ये हाइड्रोजन होंगे, ये तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हम पहले हाइड्रोजिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसे देख लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन कौन सा रिएक्शन होगा इसमें। अच्छा, हाइड्रोजिनेशन पहला हमारे पास एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन में हम अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे तो वो रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोजिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कीन हमने ले लिया, ठीक है, ये अल्कीन है हमारे पास, इधर हमने रिएजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं जिस तरह हमने XY को लिखा था, ठीक है। उसमें
एडिशन रिएक्शन जो जर्नल हमने अभी एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या किया था, एक्स वाई को ये जो बॉन्ड था इसे हमने ब्रेक किया था, इधर पाई बॉन्ड को भी हमने ब्रेक किया था। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन के पास एक्स आ जाएगा, दूसरे के पास भी जो एच है वो आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह पहले में हमने एक्स को लाया था और दूसरे में वाई को लाया था, अटैच किया था, तो इसी तरह अब है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एक पे हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन हमारे पास किसके मौजूदगी में होगा, निकल, प्लैटिनियम एंड पैलेडियम के मौजूदगी में ये रिएक्शंस होंगे। अब देख लो, ये पाई बॉन्ड हमारे पास टूट जाएगा और इधर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे, यहां दो दो हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं CH3 एंड CH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं उसे हम हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अल्काइल में भी इसी तरह होगा। ठीक है, जब हम थोड़े से डिटेल में से करेंगे तो उधर डिस्कस कर लेंगे। अब शॉर्ट सा हम ये कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन आपको पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर 7 है पीरियोडिक टेबल में, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन आपके पास और आयोडीन, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड होंगे। हेलोजिनेशन नेम से वाजे है, हेलो का मतलब हेलोजन जो ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन है। ठीक है, तो जब ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हेलोजन को ऐड कराते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही जर्नल सा एग्जांपल अल्कीन लेंगे। ठीक है, यहां हमारे पास एक्स वाई की जगह अब हमने रिएजेंट हमारे पास कौन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है। ठीक है, मैंने ले लिया ब्रोमीन। जिस तरह पहले हमने पाई बॉन्ड को तोड़ा था, ठीक है, अब 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। इधर हमारे पास जो रिएजेंट्स थे एक्स वाई की जगह हमने ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन का बॉन्ड भी टूटेगा, एक पे ब्रोमीन आएगा एक कार्बन पे और दूसरे पे भी ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, हमारे पास सिंगल बॉन्ड रह गया। ठीक है, यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड 2 आएंगे। ठीक है, यहां भी एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, यहां भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम हेलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हेलोजन्स को ऐड कराते हैं अल्कीन या अल्काइन में, उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब तीसरा जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है वो है हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, रिएक्शन। अब हाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और हेलो का मतलब हेलोजन्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन के एडिशंस को हम हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये एडिशन हम किस में कराएंगे, अल्कीन और अल्काइन में कराएंगे। तो चलो हम अल्कीन को ले लेते हैं, CH2 एंड CH2, वही तरीका है हमारे पास। अब देख लो, यहां हमारे पास जो हाइड्रो हेलोजन है ना, ये हमारे पास कौन से होंगे, ये देख लो, HCl हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है और हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएजेंट्स होंगे, ये अटैक करेंगे हमारे पास अल्कीन के ऊपर। तो मैंने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एक्स वाई की जगह। जिस तरह एक्स वाई टूटते थे, यहां हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड के जो दरमियान बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा।
फिर आपको पता है कि जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे पे क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन आ गया और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। ये हमारे पास था हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिटेल में पढ़ेंगे इसे, बस अभी इतना बस सीख ले, ठीक है। अगले जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, तीसरा तो हो गया। अब 4 नंबर, अब है हमारे पास हाइड्रेशन रिएक्शन। अल्कीन एंड अल्काइन, हमारे पास हाइड्रेशन रिएक्शन भी होता है इसमें, और ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन मीन वाटर, तो हाइड्रेशन का यहाँ क्या मतलब होगा, एडिशन ऑफ वाटर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम अल्कीन अल्काइन में वाटर को ऐड कराते हैं तो उसे हम हाइड्रेशन रिएक्शन कह देते हैं। अब देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने ले लिया अल्कीन, ठीक है, और ये हमारे पास है H2O। H2O का आपने इस तरह लिखना है, ये हमारे पास H2O है ना, मैंने इसको इस तरह लिख लिया, जिस तरह XY था उसी तरह आपने लिखना है। पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, एक पे हाइड्रोजन दूसरे पे OH आ जाएगा। ये देख लो, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर हमने कर लिया, हाइड्रेशन रिएक्शन हमने परफॉर्म कर लिया। अच्छा, इसमें कैटलिस्ट कौन से होंगे, ठीक है, वो सारे हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास हाइड्रो ऑक्सीडेशन, 5th नंबर लास्ट, हाइड्रो ऑक्सीडेशन। क्या मतलब हुआ, यहां हम एडिशन ऑफ OH करेंगे, हाइड्रो ऑक्सीडेशन। हाइड्रो, इस OH को हम हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप को ऐड कराते हैं या OH ग्रुप को ऐड कराते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये हमारे पास अल्कीन है, याद रहे यहाँ हमारे पास वाटर होगा, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर यहां से यहां हम क्या करेंगे, ऐड कराएंगे 2OH को। क्या करेंगे, 2OH को ऐड कराएंगे, यानी XY की जगह हमने 2OH को लिया है, ये H2O से बनेंगे। 2 H2O ले लो तो हमारे पास 2OH उससे बन जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने ले लिया 2OH, ठीक है। अब देख लो, इसको हम ले सकते हैं 2H एंड 2OH, ये हमारे पास बनेंगे। इस तरह भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि हमारे पास ये एक वाटर बन गया, ठीक है, और दूसरा ये वाटर बन गया। ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये 2OH, एक OH यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा। तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ OH, यहाँ OH। ऐसे रिएक्शंस को हम हाइड्रो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो हमने 5 एडिशन रिएक्शन को शॉर्ट सा पढ़ लिया है। अब इसके मैकेनिज्म, जिसमें हम रिएजेंट्स, कैटलिस्ट उसमें कौन कौन से होंगे, रिएक्शन कैसे होगा, उसको हम डिटेल से सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे।